हेलो गाइस, न्यूटन पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ये हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसका सेकंड वीडियो है। ठीक है, इस सेकंड वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल पे चर्चा करेंगे। मेरा फर्स्ट वीडियो जो था वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे था। मैंने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो वेरिएबल, कांस्टेंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। जैसे आप कभी भी देखोगे ये क्या है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, चाहे ऐसे दिया है, ये भी आपका अलजेब्रिक क्या है, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, इस वजह से अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन जब इक्वेशन का साइन नहीं रहेगा, सिंपल आपका ऐसे रहेगा, तो ये अलजेब्रिक क्या होगा, एक्सप्रेशन। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको कह सकते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन मैं इक्वल का साइन लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। तो अब हम लोग चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे जैसे है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है पॉली और दूसरा होता है नोमियल। ठीक है, पॉली एक होता है नोमियल। पॉली जो होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी। ठीक है, मेनी, या आप इसको कह सकते हैं मल्टीपल, मल्टीपल इसको कह सकते हैं आप टर्म। ठीक है, इसको आप टर्म्स कह सकते हैं। तो पॉली का मतलब होता है मल्टीपल या मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। कि मतलब कि जो बहुत बहुत सारे टर्म हो, है ना, बहुत सारे जब टर्म होते हैं, एक से ज़्यादा जब टर्म होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये तो सिंपल है कि जो शब्द है पॉलिनोमियल उसका मतलब क्या है। अब हम इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होता है वो एक्चुअली क्या होता है। तो अब हम समझते हैं कि जो पॉलिनोमियल का एक्चुअल डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का एक्चुअल डेफिनेशन लिखा है कि ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब एक पॉलिनोमियल, एक बहुपद, इसको हिंदी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बहुपद है ना, जिसमें क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप फर्स्ट वीडियो को जा करके देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुपद। पॉलिनोमियल को हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुपद। तो पॉलिनोमियल जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इन विच, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है, जिसमें क्या होता है, वेरिएबल शामिल होता है, हैव ओनली नॉन निगेटिव इंटीग्रल। ठीक है, जिसके पास क्या होता है, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब होता है, मतलब कि जो जीरो नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, नॉन निगेटिव का मतलब होता है नॉन निगेटिव इंटीग्रल, मतलब कि वैसा पूर्णांक जो नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, वैसा इंटीजर जो नेगेटिव नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटीजर दो तरह का होता है ना, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है -1, -2, ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। वही माइनस का साइन हटा देते, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कि ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पॉलिनोमियल को कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कैसे। देखिए 2x² प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो आप जानते हैं कि ये इसमें वोवेल और कांस्टेंट दोनों मिले हुए हैं। यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे वोवेल और कांस्टेंट दोनों हैं। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या करें कि ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि एक पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। इन विच, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे क्या है, वेरिएबल क्या होता है, आप जानते हैं वेरिएबल होता है कौन कौन, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेरिएबल इन्वॉल्व, वेरिएबल होता है, वेरिएबल में शामिल होता है, क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, मतलब कि जो भी वेरिएबल होते हैं ना, एक्स वाई जेड या कोई भी जो भी वेरिएबल होते हैं, उसका जो एक्सपोनेंट मतलब कि उसका जो पावर होगा वो क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा। मतलब कि आपका पॉजिटिव में होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके होगा। ये नहीं कि -1 नहीं होगा। ठीक है, यदि देखिए ये आपका क्या है, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या है,
एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। अब वही मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूँ तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो इस वेरिएबल जो है, ये एक्स का है, एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, वो क्या है, नेगेटिव में है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा 3x का क्यूब, ये आप बताइए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये है। क्यों? क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है ना, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल है। लेकिन वही मैं लिख दूँ ऐसे, तो ये बताइए पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव का साइन है। वही मैं 1/2 दे दूँ तो ये होगा? ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फ्रैक्शन के रूप में है, और फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता है। ये सिर्फ बोल दें नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। और ये बताइए पूर्णांक है, ये इंटीजर है? इंटीजर तो -1 इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 होता है। आप ये तो माइनस तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले बोल चुका है कि माइनस नहीं रहेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब ये होता है कि माइनस में नहीं होगा, मतलब कि 0 हो सकता है, 0 से लेकर के 1 2 3, इसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन के रूप में नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं। अब मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिया, देखिए यहाँ पे क्या है, y² + 1/y। ठीक है, तो अब ये बताइए आप सोच करके कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं। सोच लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके इसको सोचिए, ये पॉलिनोमियल है या नहीं, बताइए आपको। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये y² तो ठीक है, चलिए y² है तो y², प्लस है तो प्लस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 1/y है, और ये y का पावर कुछ है, दिख रहा है? यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, लेकिन जिस पर पावर नहीं होता है, कुछ नहीं दिया, जैसे z। अब मैं पूछूँ कि इसका पावर क्या है, तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन सबका होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, 1 पावर है, ठीक है। अब इसको जब हम ऊपर भेजते हैं, इसको जब हम ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाता है, ऊपर जाता है तो -1 हो जाता है ना। तो आप देखिए ये इसका y का पावर क्या हो गया, माइनस, नेगेटिव हो गया, जो कि मैंने बताया था कि नेगेटिव होगा तो आपका वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ये देखिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका पावर क्या है, माइनस में है। और ये भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये रूट में है, और मैंने बताया था कि इंटीजर होना चाहिए, और ये तो इंटीजर है नहीं, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, वही ऐसे रहता, ये वाला मैं बता रहा हूँ, वही ऐसे होता y। तो ये ठीक है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 है। तो ये है पॉलिनोमियल का कंसेप्ट कि कैसे पहचानेंगे कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए फिर, आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो, कुछ दिक्कत हो रहा हो वीडियो में, तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमको बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।